हर हर महादेव। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी खास प्रयास या पूजा पाठ करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। भक्त के प्रति महाकाल की अगाध आस्था की कहानी जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अनुसार राजा, जो कि भोलेनाथ के परम भक्त थे, उन्होंने काल को भी जीत लिया था। राजा सदाचारी, सत्यवादी, धर्म के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर और प्रजापालक थे। वो अत्यंत ही निष्ठा और प्रेम भाव से प्रजा का पालन और अगाध आस्था और श्रद्धा भाव से शिव भक्ति करते। उनके इस भक्ति भाव से महाकाल अत्यंत प्रसन्न थे। उनकी कृपा से राजा के लोग दुख, दरिद्रता, अकाल मृत्यु और महामारी से अछूते थे। एक दिन राजा का जीवन काल समाप्त होने को था और वो भोलेनाथ की आराधना में लीन थे। तब चित्रगुप्त ने यमराज से कहा कि राजा की आयु अब पूरी हो चुकी है, अब उनके प्राण हरने का समय आ गया है। तब यमराज ने अपने दूतों को आज्ञा दी कि वो जाए और राजा के प्राण हर लाए। यमदूत जब राजा के पास पहुँचे तो वो शिव मंदिर में थे। दूत बाहर ही खड़े हो गए। राजा गहरे ध्यान में था। बहुत देर हो गई, ना राजा का ध्यान टूटा, न वो यमदूत हिले। यमदूत बिना अपना काम किए खड़े रहे। जब वे वापस नहीं पहुँचे तो यमराज ने विलंब होते देखा। ये देखते ही वो खुद ही चल पड़े। दूतों के आने में देरी होने के चलते यमराज स्वयं ही राजा के प्राण हरने पहुँचे, लेकिन वहाँ उन्होंने देखा कि वो महादेव की साधना में लीन है। अब तो वो सोच में पड़ गए कि इसके प्राण कैसे हरूं। उन्होंने सोचा कि ये अभी पूरी तरह शिव पूजा में डूबा है। इस स्थिति में शिव पूजा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तब वो बाहर ही खड़े हो गए। उधर जैसे ही काल को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने तलवार निकाली और शिव मंदिर में जा घुसे। काल ने देखा कि राजा अभी भी भगवान शिव के सामने बैठे हुए हैं। वो झटपट आगे बढ़ा और जैसे ही उसने राजा का सिर काटने के लिए तलवार उठाई, शिव ने अपने तीसरे नेत्र खोलकर काल की ओर देखा। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलते ही काल वहीं राजा के सामने जलकर भस्म हो गया। थोड़ी देर बाद जब राजा का ध्यान टूटा, उन्होंने अपनी आंखें खोली तो राख में बदल चुके काल को देखा। उन्हें चिंता हुआ कि ये कौन है। राजा ने भगवान शिव से पूछा, हे भोलेनाथ, ये किसकी राख है और इसे किसने और क्यों जलाया? तब भोलेनाथ ने बताया कि ये काल था जो तुम्हारे प्राण हरने आया था। राजा ने कहा कि हे महाकाल, ये तो आपकी ही आज्ञा से तीनों लोकों में विचरता है, लोक को नियंत्रण में रखता है। इसी के भय से तो लोग पुण्य कार्य करते हैं। आप इन्हें अतिशीघ्र जीवन दान दे दें। शिव जी की कृपा से काल जी उठा और उसने उठते ही राजा को गले से लगाकर बोला, राजा, तुम जैसा तो तीनों लोक में कोई नहीं। तुमने तो अजय काल को भी जीत लिया। जीवन दान पाकर काल और यमराज ने कहा कि ऐसे जातक को शिव जी के परम भक्त हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से महाकाल की पूजा में लीन रहते हैं। सिर पर जटा और गले में रुद्राक्ष पहनते हैं। विभूति का त्रिपुंड ललाट पर लगाते हैं और पंचाक्षर मंत्र का जप करते हैं। उन्हें कभी भी अकाल मृत्यु का ग्रास नहीं बनना पड़ेगा। कथा के अनुसार इस आशीर्वाद के बाद राजा ने लंबे समय तक राज किया और फिर महाकाल की कृपा पाकर उनमें ही विलीन हो गए। तो ये थी महादेव जी की भक्त की कहानी। महादेव ने अपने भक्त को अकाल मृत्यु से बचाया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।